कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरो पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये मंथ आपके लिए क्या कुछ चेंज करने वाला है, क्या आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें आने वाली है, क्या कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या यूनिवर्स आपके फेवर में है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द एम्प्रेस, King of Swords, the Hangman, the Star, the Magician, Ten of Pentacles, Ten of Swords, Six of Pentacles, Page of Swords, Death और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, Ten of Cups। मेरा ये सवाल था कि क्या कुछ इस मंथ में आपकी लाइफ में होने वाला है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आप उतना ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और जब इंसान पॉजिटिव होकर कोई वर्क करता है तो वो चीज उसके साथ और भी ज्यादा पॉजिटिवली वर्क करती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक और कमेंट जरूर करें। इसमें सभी तरह के साइन नजर आए, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड जब रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब ये सभी ज़ोडिएक साइन पर वर्क करती है। तो अगर आप किसी भी साइन से हैं, कोई भी आपकी एनर्जी है, तो वो सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबके साथ ये रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली वर्क करेगी। अगर आप ये रीडिंग अपने लव रिलेशन के बारे में या अपने रिलेशन के बारे में देख रहे हैं तो इससे उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रही हैं वो शुरू से ही बहुत प्राउडी तरह के इंसान रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि उनके अंदर ईगो कूट कूट कर भरा है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था एम्प्रेस का कार्ड जो दिखाता है कि आपने अपने पर्सन को हमेशा सिर पर चढ़ा के रखा और आपके पर्सन खुद को यूनिवर्स मानने लगे। वो एक ऐसे इंसान है कि जिन्होंने आपको हमेशा गोल गोल घुमाया और हमेशा अपनी बातें ही वो आपसे मनवाते रहे और आप थे कि प्यार में इतना ज्यादा पागल थे कह सकते हैं, या इतना ज्यादा उनसे प्यार करते थे कि उनकी हर बात को आपने हमेशा पूरा करने की कोशिश की। आप जो बातें पूरी कर सकते थे आपने वो भी की और जो आप नहीं कर सकते थे आपने उनको भी पूरी करने की कोशिश की। लेकिन ये इंसान जितना ज्यादा आप इनके लिए करते गए, ये इंसान उतना ही ज्यादा प्राउडी होता चला गया। लेकिन जब कहते हैं कि एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि कुछ जो है वो फैसला होना चाहिए, तो जब आपने इस इंसान से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा तो ये इंसान ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया, यानी कि इसने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। क्योंकि हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि जब भी आप इनको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए बोलते थे तो ये इंसान हमेशा खुद को हैंग पोजीशन में कर लेता था। आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे और कभी भी आपको इन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। ना तो इन्होंने आपको कभी पॉजिटिवली बोला और ना ही कभी नेगेटिव। इस वजह से आप काफी कंफ्यूज रहे और कंफ्यूजन की वजह से आप जो थे इनके लिए और भी ज्यादा चीजें करने लगे। और कहते हैं कि जब रिलेशन में पैसा आ जाता है तो वो एक स्वार्थ हो जाता है और जब वो स्वार्थ पूरा हो जाता है तब इंसान जो है उन सब चीजों से जो है बाहर जाने की कोशिश करता है, या ये कह लीजिए कि रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है। तो आपका रिलेशन भी टॉक्सिक हुआ, इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन आपके साथ अगर मैं कहूँ कि खेल खेलने लगे, आपको बहुत सी चीजें छुप कर करने लगे, आपसे झूठ बोलने लगे। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये दिखाता है कि कोई एक इंसान जो था वो प्रैक्टिकली काफी कुछ करता रहा और दूसरा इंसान उसके ऊपर सिर्फ फेथ करता रहा।
अगर कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तो सच में आपने ये चीज क्लियर कर दी कि आप प्यार में अंधे थे और ये इंसान आपको जिस तरीके से घुमाते रहे, आप उसी तरीके से इनके ऊपर ट्रस्ट करते रहे और इन्हीं की तरह घूमते रहे। लेकिन कहते हैं कि हर चीज की एक इंतहा होती है और एक समय पर जाकर जो होती है आंखें खुल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगा कि अब आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपने अपनी तरफ से आप जो कुछ कर सकते थे आपने किया, और उसके बाद आपने सारी की सारी चीजें, अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्स पर छोड़ दी, के अंदर भी वो सब चीजें आपको भी समझ आने लगी और आपने भी उन सब चीजों को, सारी की सारी चीजें अपने यूनिवर्स पे छोड़ दी, क्योंकि आपको ये लगता है कि अब आपकी समस्या का समाधान किसी इंसान के पास नहीं है। अगर यूनिवर्स ही कुछ करना चाहती है तो वो आपके फेवर में वर्क करेगी। और उसी रीडिंग में अगर द मैजिशियन का कार्ड निकल कर आ जाता है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ जो है वो बदलने वाली है। आपने जो चीजें सोची है कि वो पूरी नहीं होंगी, अब वो भी पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ बेहतर एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन आप इसके चक्कर में ना तो आगे बढ़ पाए और ना ही पीछे हो पाए, जिसकी वजह से आप एक जगह अटक कर रह गए। लेकिन अब समय जो है वो परिवर्तित होता हुआ शुरू हो गया। अगर आपको लगता है कि जो चीजें आपके साथ गलत हो गई अब कभी सही नहीं होंगी, तो जी नहीं। अगर मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया, तो इसका मतलब यूनिवर्स आपकी लाइफ में मिरेकल करने वाली है। वो सब चीजें जो आपको लगता है कि नहीं होंगी, अब वो भी होती हुई नजर आ रही है। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तो बिल्कुल नहीं, आपके पर्सन को भी आपकी लाइफ में आना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अब वही सब चीजें आपके पर्सन को रिटर्न में मिलेंगी। जितना पेन, जितनी तकलीफ आपने इस रिलेशन में सही, वो सारी की सारी चीजें अब ट्रांसफर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूनिवर्स तब तक उस इंसान को माफ नहीं करती जब तक कि वो इंसान गिल्ट में नहीं होता। और ये चीज मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि हम किसी का कितना बड़ा नुकसान कर लें, किसी से झूठ बोल रहे हैं, जो कुछ भी कर लें, यूनिवर्स हमें माफ कर देती है। लेकिन अगर हम किसी को प्यार में धोखा दें या उसके साथ गलत करें, तो यूनिवर्स हमें कभी भी माफ नहीं करती और वही सारी चीजें जो होती हैं वो रिटर्न में मिलती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी अब वही सब चीजें जो है वो रिटर्न में मिलने लगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आने वाले टाइम में बेहद तकलीफ में जाने वाले हैं। और ऐसा हो सकता है कि ये चीजें शुरू भी हो गई हैं, क्योंकि अगर रीडिंग में ये आ रहा है कि आपके पर्सन को इस समय चारों तरफ से धोखे मिल रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया उससे भी बुरा उनके साथ हो रहा है, या ये भी कहा जा सकता है कि जैसा उन्होंने किया वैसा उनके साथ हो रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज आपके पर्सन उसी करनी को जो है भोगते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को आज ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या गलत किया। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा प्राउडी होता है तो उसे चीजें नजर आती हैं, लेकिन उसे एक्सपेक्ट नहीं करता, उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपके पर्सन भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, चीजें तो उनके हिसाब से ही ठीक थी, या वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने भी हमेशा उनको यही सर पे चढ़ा के रखा कि वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तो उसी प्राउड में आज आपके पर्सन इतना ज्यादा अहंकारी हो गए हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही और क्या गलत। और जब इंसान अहंकार में होता है, जब इंसान बहुत ज्यादा कहते हैं कि प्राउड में होता है, तो हमेशा गलत काम करता है। या ये कह लीजिए कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो आपके पर्सन की बुद्धि भी विपरीत हुई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन आज आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा पेन में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अब अपने प्रायश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन अब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आपके पर्सन अब हर उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर उन्हें शांति मिल सके, क्योंकि जब हम किसी के साथ गलत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन जो होता है वो अशांत हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही है कि आपके पर्सन का मन बहुत ज्यादा अशांत नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो काफी धार्मिक कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि वो पाठ पूजा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद बहुत ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अब उन्होंने जो कुछ भी गलत किया, जिसके साथ भी गलत किया, और अगर उन्हें माफी मांगनी है तो सिर्फ भगवान ही जो है उन्हें माफ कर सकते हैं, यूनिवर्स ही उन्हें माफ कर सकती है, क्योंकि अब उनको ये तो जरूर लग रहा है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। और शायद इसी वजह से अब आपके पर्सन जो है काफी गिल्ट में है। उन्हें लगता है कि उन्हें आपके लिए जो है वो तलवार उठानी चाहिए, अपनी चीजों को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेने की सोच रहे हैं। आपके फेवर में एक्शन लेने की इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आज वही सब चीजें इस इंसान को वापस मिल रही है। तो आप ये देखिए कि अगर वही सब चीजें इसे रिटर्न में नहीं मिलती तो क्या ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आते?
ये चीज आपको सोचनी है, क्योंकि आप अपने पर्सन को मुझसे बेहतर जानते हैं, आप अपने पर्सन का नेचर जानते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन सच में किसी गलतफहमी का शिकार हुए और आज अगर आपके फेवर में वर्क कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही नियत से आपके पास आना चाहते हैं, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन अब आपके फेवर में एक्शन लेंगे, इस चीज में तो कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है, आपके पर्सन की पूरी लाइफ इम्बैलेंस हो गई है। तो अब वो अपनी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि द स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन उन सब चीजों पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं जिनको वो कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। और सच में अगर वो उन चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं तो उनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि अपने हिस्से की सारी चीजें आप कर चुके हैं, अपनी तरफ से आप सारे एफर्ट्स कर चुके हैं, और अब बारी आपके पर्सन की है। और अगर आपके पर्सन उन सब चीजों को समझ पाते हैं, चीजों को बैलेंस कर पाते हैं, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, यानी कि अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का भी होता है और अरेंज मैरिज का भी होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अब सब कुछ सोच समझकर आपकी लाइफ में वापस आए, अब उन्हें ये सब चीजें समझ में आ गई कि वो कहाँ पर गलत थे, और अगर हो सकता है कि वो अगर गिल्ट में है तो उस गिल्ट को दूर करने के लिए आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 10 ऑफ कप का कार्ड भी मिला है बॉटम ऑफ द डेक, जो ये दिखाता है कि ये कार्ड भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और लव को भी दिखाता है। यानी कि अगर दो कार्ड हमारे पास यहाँ पर आए हैं, यानी कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों कार्ड अगर इस रीडिंग में निकल कर आए हैं और मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है, तो ये तो सही है कि आपके पर्सन हैंग्ड हुए, उन्होंने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। लेकिन अगर मैजिशियन का कार्ड आया है, लव मैरिज का कार्ड आया है, अरेंज मैरिज का कार्ड आया, तो इसका मतलब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मंथ आपके रिलेशन के लिए मुझे बहुत ही सही और परफेक्ट नजर आ रहा है, और जो कुछ भी चीजें आपकी लाइफ में कम हुई थी रिलेशन को लेके, वो सारी चीजें यहाँ पर मुझे ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हिंदू टैरोट कार्ड हमें क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 जो है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखता है, तो हम 10 नंबर का कार्ड ही निकालेंगे। द मैजिशियन विश्वकर्मा, आप ये देख लीजिए, ये एक संजोग कह लीजिए या ये कह लीजिए कि आपकी लाइफ जबरदस्त चेंज होने वाली है, क्योंकि टैरोट कार्ड में भी मैजिशियन का कार्ड आ रहा है और अगर हमारे पास हिंदू टैरोट कार्ड में भी मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ डेफिनेटली बदलने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं और आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो आप आज तैयार हो जाइए, क्योंकि वो सारी चीजें जो आपकी लाइफ में नहीं होने वाली थी, वो सब चीजें भी आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है। जो कुछ आपसे छिन गया या खत्म हो गया, वो सब चीजें भी आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रही हैं। और अगर इस बार आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, तो लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों के चांस आपकी लाइफ में जो है मुझे नजर आ रहे हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा 10 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी कि बहुत एनर्जी में है। तो ऐसा हो सकता है कि 10 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। अगर कि तुम दोनों में से किसी का 1 न्यूमरल नंबर है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज्यादा पॉजिटिवली वर्क करेगी। और अगर 10 आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, क्योंकि 10 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।